दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिए और मनन कीजिए। और मनन करके हो सकता है आप में कुछ परिवर्तन भी हो सके। कहानी का सार ये है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। जो ये शरीर मिला है ये भी हमारा नहीं होगा एक दिन, ये भी छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये छोटी सी कहानी ये सुना रहा हूँ। एक संत जी होते हैं, संत जी के पास एक लड़का जाता रहता है। धीरे धीरे वो अपनी जवान हो जाता है तो शादी के लिए बोलता है, संत जी अब मेरी शादी होने वाली है। तो उसने कहा कि तो अब ये मेरे से भी गया। कुछ दिन के बाद फिर जाता है वो, संत जी मेरी शादी होगी। उसने कहा तो अपनी माँ बाप से भी गया। फिर कुछ दिन के बाद फिर जाता है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे की खुशखबरी देने। तो बोलता है तो अब इस अपनी माँ बाप पत्नी इनसे भी गया थोड़ा सा। तो धीरे धीरे करके वो बोलता है, संत जी आप मुझे एक बात समझाइए, मैं आपको रोज खुशखबरी देने आ रहा हूँ, शादी की खुशखबरी दी, बच्चों की दी, तो आप मुझे रोज ऐसा ताना जैसे क्यों मार रहे हो? तो संत जी ने बोला, देख बेटा इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, ये शरीर भी एक दिन छोड़ना पड़ता है। और तू तो इन परिवार की बात करो नहीं, वो उसने कहा मेरी माँ है, मेरी माँ बहुत प्यार करती है, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बच्चे तो मुझे बहुत भी प्यार करते हैं, पापा पापा कहते हैं। तो उसने कहा देख बेटा तू इस चीज को आजमाना चाहता तो आजमा ले देख। तो संत जी ने उसको थोड़ा सा जो सांस रोकने की विधि बताई, तो जिससे वो आधा घंटा अपनी सांस को रोक सके। आधा घंटा सांस को मतलब ऐसा करे कि जैसे कि इसकी सांस भी न चले, आदमी मर चुका है। तो एक दिन क्या हुआ, संत जी ने कहा देख बेटा जब तक मैं ना आऊं तब तक तू उसको सांस को रोके रहना। तो एक दिन उसने मरेगा नाटक किया सुबह सुबह। तो इतने में उसने देखा यार सब परिवार वाले यार रोने लग गए, इसको क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, सभी रोने लग गए, चिल्लाने लग गए। तो बोले कि संत जी के पास जाते हैं यार, वो संत जी ने कुछ वो वही ठीक कर सकते हैं। तो संत जी आए, उन्होंने कहा ये तो गया इस संसार से, लेकिन एक काम हो सकता है, ये जिंदा हो सकता है, लाओ थोड़ा पानी लाओ। और जैसे ही पानी लाए, उसने कहा इस पानी में मंत्र फूकता हूँ और एक आदमी को मरना पड़ेगा, ये जिंदा हो जाएगा। तो कोई मरने के लिए तैयार नहीं था। उसकी बीवी को पूछा गया तुम मरने, नहीं नहीं मेरे बच्चे हैं। माँ से बोला, उसने कहा मेरे दूसरे बच्चे भी हैं। तो पिताजी से बोला, उसने कहा नहीं नहीं मेरे भी तो इतना बड़ा परिवार है। तो लास्ट में किसी ने कहा, संत जी ने कहा तो अगर आप कोई नहीं पीते तो मैं पी जाता हूँ, मेरा तो कोई नहीं है। जैसे ही उन्होंने पीने के लिए इच्छा मुंह पे लगाया, उसको उसको बोला देख उठ। उठ गया। तो देखा, उसने कहा यार वास्तव में जिस परिवार के लिए मैं इतना कर रहा था, आज मेरे को मरने से किसी ने बचाया। लास्ट में संत जी ने कहा कि मैं पीता हूँ करके। तो कहने का सार ये है दोस्तों, किसी पे इतनी आसक्ति मत करो कि आप उसके बिना रह न पाओ। अगर भोजन भी अगर स्वार्थ के लिए करते हो तो उसके लिए भी भोजन के वो आपको स्वाद वाला चाहिए, हर चीज स्वाद से चाहिए, हर चीज जरूरत से ज्यादा चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज आती ठीक नहीं है। और जीवन में इसी यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि आगे हम कोई भी चीज पे आसक्ति उतना न करें कि उसके बिना रह न पाए। इससे किसी की भावना को ठेस पहुंचानी है। और इस कहानी को एक बार जोर सुन के मनन करें, हो सकता है जीवन में परिवर्तन हो सके। तो दोस्तों नमस्कार, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार।